बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लियत हो या अक्सरियत मुसलमानों की हो, मेरी तरफ़ से सब लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं उनको भी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। वो इसलिए कि दुनिया में 57 ममालिक ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो न सिर्फ इस्लाम के नाम पे बना बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुल्क है, जो पूरी दुनिया के वो मुल्क जो यहूदो नसारा और मुशरिकीन हैं उनकी आंखों में खटकता है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को ता हयात जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक अल्लाह मेरे मुल्क को शादो आबाद रखे। आज मैं ये बताना चाहती हूँ इस झंडे की हमारी नज़र में क्या अहमियत है। ये वो झंडा है जिस मुल्क में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया की हर जो अक़लियत पाकिस्तान में बसती है उन्हें इज़्ज़त दी जाती है, उनके हकूक़ दिए जाते हैं। लेकिन आज 72 साल से पाकिस्तान का एक अटूट अंग, पाकिस्तान की शह रग जो इस वक्त हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, जो हमारे दिलों का सबसे बड़ा दर्द है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आज के दिन के सदक़े हमारा कश्मीर जल्द अज जल्द आज़ाद हो और वो भी हमारे साथ जश्न आज़ादी, अपने मुल्क, अपने रियासत की आज़ादी मनाए। मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर के लोग चाहे इलाक़े पाकिस्तान करें या ना करें, चाहे वो ख़ुद मुख्तार रियासत क्यों ना बन के रहें, इस झंडे की हुर्मत जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। हर पाकिस्तानी कश्मीरी से मोहब्बत करता है। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, मैं आज अपने उन बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी रियासत जो है वो ख़ुद मुख्तार भी बनती है तो पाकिस्तान के दिलों में आप रहेंगे, पाकिस्तान से आपका रिश्ता नहीं टूट सकता। इसलिए ये तफ़रक़े और ये एक दूसरे के साथ दिलों में जो बुखल है वो उसको निकाल दें। याद रखें, जब तक आप जो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी, ओवरसीज़ में रहने वाले कश्मीरी, हम सब आज़ाद हैं, लेकिन हमारा जो एक हिस्सा हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, वहाँ की माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वक्त दुश्मन की कैद में हैं। आप लोग बात करते हैं कि सारे वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान ने खा लिए। अगर पाकिस्तान ने खा भी लिए तो आपकी हिफाजत भी तो कर रहा है। आज आप देखें कि अगर आप इस झंडे को लेके आप आज़ादी के साथ घूमते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर में, पूरी दुनिया में आप जाते हैं और आप कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, आप अपनी एक शनाख्त चाहते हैं। खुदा की कसम, कौन है पाकिस्तान में ऐसा शख्स जो ये ना चाहता हो कि कश्मीर के लोगों को उनकी शनाख्त मिले? लेकिन आप लोग सिर्फ वाहिद आपका एक ही मुल्क पाकिस्तान है जो आपके साथ खड़ा है। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ सऊदीया को अपना दुश्मन बना लिया, इसराइल को, अमेरिका को, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन इसीलिए है क्योंकि जब हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है तो वो हमारी शरक को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और पाकिस्तान का हर शख्स तकलीफ़ में आता है। मैं तकलीफ़ में आती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं कश्मीर में रहती हूँ, मैं आज़ादी से घूमती हूँ फिरती हूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारी हूँ, लेकिन मेरी तरह की ख़वातीन, लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ वहाँ पे अपनी इज़्ज़तें लुटा रही हैं। किस लिए? क्योंकि वो कहती हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब नौजवान वहाँ पे शहीद होते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जाए। क्या आप लोग ये समझते हैं कि सैयद अली गिलानी साहब, सरदार खालिद इब्राहीम, सरदार इब्राहीम साहब और मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, क्या इनसे बड़ा भी कोई लीडर था जिन्होंने सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही बात की, इलाक़े पाकिस्तान की? मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर को हक़ ख़ुद इरादियत दिया जाए, वो इलाक़े पाकिस्तान करें या ना करें, वो ख़ुद मुख्तार भी रहें तो वो पाकिस्तान के दिल में रहेंगे और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ भी करेंगे तो वो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में रहेंगे। अपने दिलों को साफ़ करें। ये जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे मुबालगा राय से काम लेते हैं और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को। याद रखिएगा, हर मुल्क की अपनी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो हुकूमतें अब नहीं रहीं जो झुक जाया करती थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में एक क्वालिटी ज़रूर है, जनरल बाजवा में एक क्वालिटी ज़रूर है कि ये लोग अब झुकेंगे नहीं। कश्मीर पे कोई समझौता नहीं होगा, कश्मीर को भी आज़ादी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान के लोग आज अपने आज़ाद मुल्क में आज़ादी मना रहे हैं, आने वाले वक्त में कश्मीरी भी अपनी आज़ादी को ज़रूर मनाएंगे और अपनी मज़हबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला।